वेलकम टू सीक्रेटिव मिस्ट्री, वेयर हिस्ट्री मीट्स मिस्ट्री। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास और कहानियों के वो पहलू जो अनसुलझे और अनसुने हैं। तो आइए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि प्यार लोगों से वो करवा सकता है जो वो शायद कभी नहीं कर पाते। राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को इतना चाहती थीं कि उन्होंने अपने पिता राजा जयचंद से बगावत कर डाली, और पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से इतनी मोहब्बत थी कि वह उनके लिए पूरी फौज से लड़ने के लिए राजी हो गए। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी समर्पण, निडरता और विश्वास की एक धारा है। 1178 में पिता सोमेश्वर के बाद चौहान डायनेस्टी के राजा बने पृथ्वीराज। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पृथ्वी पर राज करने के लिए देवी देवताओं ने खुद चुना था, और उनकी जोड़ीदार संयोगिता के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदू माइथोलॉजी में देवी तिलोत्तमा का अवतार थीं। इस प्रेम कहानी की सबसे अनोखी बात यह है कि दोनों मिले बिना एक दूसरे को चाहने लगे। वो कैसे? पृथ्वीराज के दरबार से एक पेंटर कन्नौज आया संयोगिता की पेंटिंग बनाने के लिए। पेंटर ने जब उन्हें चित्र दिखाया तो संयोगिता ने वहीं पर फैसला कर लिया कि वह शादी करेंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज से। जब चित्रकार दिल्ली वापस लौटा तो उसने पृथ्वीराज को संयोगिता की पेंटिंग दिखाई। पृथ्वीराज भी संयोगिता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। कहा जाता है कि पहला कदम भी संयोगिता ने ही उठाया था, पृथ्वीराज को प्रेम पत्र भेजकर। मगर हर ट्रेडिशनल लव स्टोरी की तरह इस कहानी में भी एक विलन था, संयोगिता के पिता राजा जयचंद। जयचंद पृथ्वीराज के मौसेरे भाई यानी कजिन थे और पृथ्वीराज से काफी जलते थे। जयचंद खुद को पृथ्वीराज से बेहतर राजा समझते थे। जयचंद को पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में पता चलते ही उन्होंने संयोगिता की शादी तय कर दी। प्रसिद्ध राज्यों में नेवता भेजा गया। साथ ही जयचंद ने हुक्म दिया कि पृथ्वीराज का पुतला बनवाया जाए और स्वयंवर के दिन उसे दरवाजे पर खड़ा किया जाए। मगर स्वयंवर के दिन संयोगिता ने सबको इनकार करके वरमाला पृथ्वीराज के पुतले को पहना दी। संयोगिता के इसी साहस को देखकर शायद किस्मत भी उन पर मेहरबान हो गई। संयोगिता अपनी सहेलियों के साथ जीन माता के दर्शन करने आई थीं। जब उन्होंने देखा कि मंदिर के पास बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, पूछताछ करने पर संयोगिता को पता चला कि भीड़ पृथ्वीराज चौहान को देखने आई है, जो खुद जीन माता के दर्शन करने आए थे। संयोगिता गंगा नदी के तट पर स्थित जीन माता के मंदिर की तरफ भागती हुई आकर पृथ्वीराज के सामने खड़ी हो गईं। पृथ्वीराज ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मगर इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, संयोगिता के साथ आए सैनिक पृथ्वीराज को देखकर सतर्क हो गए। पृथ्वीराज ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि वह संयोगिता के बिना वापस नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज के सैनिकों ने जी जान लगाकर दोनों की हिफाजत की और अंत में पृथ्वीराज संयोगिता के साथ ही वापस लौटे। पृथ्वीराज और संयोगिता बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बिताने लगे। पृथ्वीराज ने पहली बार फुर्सत के पल महसूस किए। उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव आया। वह सियासी कामों से दूर और संयोगिता के पास ज्यादा रहने लगे। उनका रुझान तलवारबाजी और युद्ध से हटकर संगीत और मनोरंजन की तरफ बढ़ने लगा। जब दोनों का मिलन नहीं हुआ था तो संयोगिता पृथ्वीराज को अक्सर पत्र लिखकर उनके साथ होने की ख्वाहिश जताती थीं। उनके लिए पृथ्वीराज के संग बिताया हर पल अपने पिता के घर में बिताए सालों से भी कीमती था। मगर एक रात को यह हसीन सपना टूट गया। जब पृथ्वीराज सो रहे थे तो कुछ आदमी उनके महल में घुस आए और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज ने घुसपैठियों को ठिकाने तो लगा दिया, पर इस हमले में संयोगिता की मौत हो गई। यह हमला जयचंद ने करवाया था। कुछ हफ्तों बाद जयचंद ने पृथ्वीराज के दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाकर उनके कैपिटल पर हमला कर दिया। इससे पहले पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था, मगर संयोगिता की मौत के बाद पृथ्वीराज को इस युद्ध में हिस्सा लेने का मन नहीं था। मोहम्मद गौरी ने उन्हें हरा दिया, मगर अपना राज्य खोने से ज्यादा उन्हें संयोगिता को खोने का दुख था। कहा जाता है कि वह अपनी आखिरी सांस तक उनका शोक मनाते रहे। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी को शायद मंजिल ना मिली हो,
पर उनका सफर खूबसूरत और अद्भुत था। जयचंद ने दोनों के प्यार को पनपने से भले ही खूब रोका हो, मगर पृथ्वीराज के दोस्त और इतिहासकार चंद्र ने उनकी प्रेम कहानी को न केवल जिंदा रखा बल्कि इसे अमर भी कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल सीक्रेटिव मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और रोचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है एक रहस्य। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।